नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे आज तक की सबसे आसान तरीके की गाजर का हलवा, जिसे बनाने के लिए न ही गाजर को हमें पीसना है, कूटना है, घिसना है, न ही उबालना है, न चाहिए घी, न चाहिए मावा छेना। बहुत ही आसान तरीके के जायकेदार इस हलवा को हमने बनाया किस तरह, आइए देखते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिस बर्तन में हलवा बनाना है वो बर्तन लेंगे, उसमें लेंगे दूध। तो जितना हम बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम सारा इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं। आप जितना बनाइएगा उसी के अकॉर्डिंग सारा इंग्रेडिएंट्स को एडजस्ट कर लेंगे। एकदम परफेक्ट मापी से एकदम परफेक्ट स्वाद वाली बिल्कुल बाजार के जैसा आपका रेसिपी बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 लीटर दूध। फ्लेम को हाई पर ही रखे हैं। बीच बीच में हम थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह से दूध को चलाते रहेंगे कि तले से चिपके नहीं, दूध में अच्छा से उबाल आ जाए। तो इधर दूध हमारा उबल रहा है, जितना देर में उतना देर में दूसरी तरफ हलवा बनाने के लिए हम गाजर को साफ कर लेते हैं। तो जितना हम बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 2 केजी लिया है गाजर। छोटा छोटा साइज़ का गाजर लिया। छोटा साइज़ का गाजर मीठा होने के साथ साथ इसका हलवा बहुत ही प्यारा कलर का बनता है। इसमें कलर बहुत ही अच्छा डीप आता है। तो हमने इस तरह का लिया है। ऐसे आपको जो पसंद है वो ले सकते हैं। गाजर को पहले तो हाथ से रगड़ रगड़ कर अच्छे से साफ करेंगे और इसमें जो ग्रीन ग्रीन है इसको हम इस तरह से कट कर अलग कर लेंगे। तो पहले हम वॉश करेंगे अच्छे से और सारा गाजर का हम इस तरह वेस्टेज जो रहता है दोनों तरफ से हम कट कर एकदम क्लीन कर लेंगे, जो कि यहाँ पर हमने कर लिया है। धोने के बाद हमने दोनों तरफ से कट कर एकदम गाजर को साफ कर लिया है, तो वेस्टेज पार्ट को निकाल लिए है। तो गाजर हमारा हलवा बनाने के लिए एकदम क्लीन हो चुका है। कट हमें करना नहीं है। दूध इधर उबल चुका है। देखिए कितना बढ़िया से दूध हमारा गर्म हो गया है। अब दूध हमारा हलवा बनाने के लिए हमें गाढ़ा करना होगा, लेकिन दूध हमारा गाढ़ा होने के साथ साथ हलवा भी एक ही साथ तैयार हो जाए, इसके लिए हम इस दूध में ऐड कर लेंगे सारा साफ किया हुआ गाजर। हलवा बनाने के लिए न ही हमें गाजर को घिसना है, कूटना है, पीसना है, न ही उबालना है। एकदम साबुत गाजर साफ करेंगे और डायरेक्ट हम ये गर्म दूध में ऐड कर लेंगे। यहाँ पर गाजर हमने ऐड कर लिया है। अब गाजर डालने के बाद दूध देख रहे हैं उबलना बंद हो गया, एकदम ठंडा हो गया। ठंडा ठंडा गाजर है दूध के, गर्म दूध के अंदर गया तो दूध को भी ठंडा कर लिया है। तो हम फ्लेम को तो शुरू से लेकर अंत तक हाई पर ही रखेंगे। तो दूध पहले फिर से अच्छे से गर्म होकर इसमें उबाल आ जाए उतना देर हम इसी तरह, लेकिन हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और तले में चिपके नहीं, इस चीज़ का भी हम खास ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर इसी तरह चलाते हुए दूध हमारा गर्म हो चुका है। दोबारा गाजर डालने के बाद देखिए दूध में उबाल आ गया है। दूध अब धीरे धीरे और तेज़ से ये गर्म होते रहेगा। अब फ्लेम को हमें लो पर या मीडियम पर नहीं करना है, हाई पर ही रखना है। और सभी तरफ से गाजर इस तरह टर्न करते हुए तले में भी दूध जल जल कर चिपके नहीं, उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए साइड में मलाई जो हो इकट्ठा होता जाता है, वो मलाई को भी हम स्पैचुला से बीच में लाते जाएंगे, इकट्ठा करते जाएंगे, इस तरह से मिलाते जाएंगे दूध के साथ ही। और 2 लीटर दूध है, 1 लीटर हो जाए उतना देर हम इसे इसी तरह पकने देंगे। बस जितना भी ये उबलेगा, इसमें गाजर ऐड किया हुआ है, दूध हमारा बाहर नहीं आएगा, बस उबलते रहेगा। मलाई ऊपर ऊपर आ जाएगा तो उसे हम स्पैचुला से बीच में करते जाएंगे। तो यहाँ पर दूध देखिए हमारा आधा हो चुका है। 2 लीटर दूध था तो 1 लीटर हो चुका है। तो दूध तो कम हो गया, साथ साथ आप गाजर पर ध्यान दीजिए। गाजर देखिए पककर कितना सॉफ्ट हो गया है। ऐसे ऐसे छू रहे हैं, एकदम कुकर में भी 2-3 सीटी में इतना सॉफ्ट नहीं होता है जितना सॉफ्ट ये आधा दूध होते होते हो गया है। देखिए हम दबाकर आपको दिखाते हैं किस तरह ये मैश हो रहा है। एकदम पूरा हलवा ही बन चुका है पककर, इतना सॉफ्ट हो गया है गाजर। तो अब इसे हम स्पैचुला से ही थोड़ा सा इस तरह मैश कर लेंगे। जैसे जैसे इसे चलाएंगे एकदम मैश होता जाता है। जैसे उबाला हुआ आलू को मैश करते हैं किस तरह होता है, बिल्कुल उसी तरह का हमारा यहाँ पर गाजर मैश हो रहा है। हलवा बनाने के लिए आप गाजर को चाहे उबाल कर पकाएं या घिस कर बनाएं या फिर आप पीस कर कूट कर बनाएं, किसी भी तरह आप गाजर का हलवा बनाएंगे तो दूध में मिक्स करने के बाद आपको तो दूध जब तक ठीक ना हो जाए, मावा की तरह ना हो जाए, एकदम पूरा ड्राई ना हो जाए, उतना देर तो हमें पकाना ही होता है। लेकिन दूध पकाते पकाते हमारा हलवा भी यहाँ पर बनकर तैयार हो जाए तो क्या बात है। समय के साथ साथ एकदम बहुत ही जल्दी यूनिक तरीक़ा से
बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली एकदम जायकेदार हलवा आपका घर में बनकर तैयार होगा। अब हलवा है तो अपनी स्वाद के अकॉर्डिंग हम चीनी भी लेंगे। तो जितना हम बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने 2 कप चीनी लिया है। चीनी को अपना स्वाद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। फ्लेम को हाई पर ही रहने देंगे और इसी तरह चलाते हुए फर्चूला से दबा दबा कर हो या फिर ब्लेंडर से या मैशर से या फिर अपना सुविधा अकॉर्डिंग दाल घोटने वाला घोटन से, जिस तरह आपको इजी लगे जो आपके पास है उसी चीज़ से हम अच्छे से इसको मैश करते हुए हलवा का जो भी एक्स्ट्रा दूध है सारा सूख जाने तक हम पकाएंगे। तो यहाँ पर हम मैशर से मैश कर रहे हैं। 1 से 2 मिनट में ही बहुत ही अच्छा से ये मैश हो जाएगा। इतना सॉफ्ट से ये गाजर पक गया है कि एकदम छूते के साथ मैश हो रहा है। और इस तरह दूध के साथ गाजर पका हुआ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट आपका हलवा बनकर तैयार होगा। यकीन नहीं होगा, एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा और तरीके से कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट आपका इस तरह का हलवा बनेगा। अभी 2 भी मिनट नहीं हुआ है, देखिए कितना बढ़िया से हमारा सारा गाजर मैश हो चुका है। अब गाजर तो अच्छे से मैश हो चुका है। चलाते चलाते भी हम स्पैचुला से इसे जो दाना दिखेगा उसे मैश करते जाएंगे और इसमें जो दूध बचा हुआ बाकी का है सारा दूध सूख जाए उतना देर हम फिर से इसे चलाते हुए हम इसे पकाएंगे। फ्लेम को हाई पर ही रखेंगे, तले में चिपके नहीं। अगर थोड़ा सा भी तले में चिपक कर जल गया तो गाजर का हलवा का स्वाद ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि तले में चिपके नहीं, इस चीज़ का ध्यान में देंगे। तो यहाँ पर दूध जो एक्स्ट्रा था सारा दूध हमारा सूख चुका है। अब सिर्फ हल्का फुल्का ही इसमें नमी रह गया, जो गाजर का नमी रहता है बिल्कुल वही रहा है। तो इस समय हम इसमें ऐड कर लेंगे अपनी पसंद का फ्लेवर। तो यहाँ पर हमने 4-5 इलायची का छोटा इलायची का बीज को कूट कर लिया है। साथ में ही ले लेंगे अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, जो पसंद है उसे ही ऐड कर सकते हैं। ये हलवा इतना स्वादिष्ट बनता है, बिना कुछ मिक्स किए ही बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और जायकेदार बनेगा आप हलवा। एक बार ट्राई ज़रूर करना इस तरीक़ा से। अब इसी तरह चलाते हुए इसका जो एक्स्ट्रा नमी है जो दिख रहा है हल्का फुल्का, इसमें थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट पानी जैसा वो भी सूख जाए उतना देर हम इसे इसी तरह चलाते हुए हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। सभी तरफ से एक साथ करते हुए जैसे जैसे इसका नमी सूखता है वैसे वैसे चलाने का प्रोसेस को थोड़ा स्पीड करना होता है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना होता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा पानी जो था वो भी सारा सूख चुका है। अब इसमें एकदम बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट सा हमारा हलवा बचा हुआ है। अब सिर्फ 2 दिन के लिए आपको अगर हलवा रखना है तो आप इस समय फ्लेम को बंद कर हलवा को एंजॉय कर सकते हैं। एकदम पूरा तरीके से हलवा रेडी हो चुका है। यदि आपको 10-15 दिन के लिए हलवा रखना है तो इसे 2-3 मिनट के लिए हम और पकाएंगे। तो यहाँ तो हमारा बहुत सारा हलवा है, ये कम से कम भी 1 सप्ताह तो चलेगा ही। तो इसे हम थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे। बस इतना देर हम पकाएंगे, समझिए हम जब चलाएंगे तो ये चलाते हुए जो पेन साइड में तले से हम हलवा को पलटेंगे तो हलवा पर हल्का फुल्का डॉट डॉट आने लगे। जैसे ही हलवा का नमी सारा सूख जाएगा, चाशनी कड़ा हो जाता है इसका जो चीनी हमने डाला है, तो जिस पेन साइड में तले साइड में है उसे हम जब पलटेंगे तो उसके ऊपर हल्का सा उसका कलर चेंज लगेगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका कलर चेंज हो रहा है। तो आप खुद आपको लगेगा कि हलवा हमारा तैयार हो चुका है। थोड़ा ये थिक भी हो जाता है, कड़ा भी हो जाता है, आपस में सारा हलवा जुड़ा हुआ भी रहता है, जो कि यहाँ हो चुका है। देखिए एकदम पूरा इसके ऊपर में डॉट आ रहा है। जैसे हम इसे पलटते हैं पेन के तले साइड में थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने लगा है, यानी कि हलवा हमारा पूरा तरीका से तैयार है। इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो सॉफ्ट लग रहा है ना, जब ये ठंडा होगा तो और ये कड़ा हो जाएगा एकदम पूरा। इसीलिए ये हलवा को अब हमें इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। एकदम कम्प्लीटली हलवा हमारा रेडी हो गया है। ठंडा जब तक हलवा अच्छे से ना हो जाए तब तक हम इसे कवर कर नहीं रखेंगे। जब तक ठंडा ना हो जाए तब तक हम इसे खुला ही रखेंगे इस तरह। जब अच्छे से एकदम कम्प्लीटली हलवा आपका ठंडा हो जाएगा फिर इसे कवर कर आप 10 से 15 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। पूरा तरीका से हलवा हमारा सर्व करने के लिए रेडी हो चुका है। बनाने का तरीका पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल पर पहली बार है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले। यहाँ पर हलवा हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाली एकदम खाने के लिए तैयार है। लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।